हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है कि एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है। आपको फिगर नहीं दिया है, फिगर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले सुनेंगे, एक कोई पार्क है जो किस शेप में है, एक चतुर्भुज के शेप में है, उसका नाम ए बी सी डी होगा और जिसमें से दिया है एंगल सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12, सी डी बराबर 5 और ए डी बराबर 8 मीटर दिया है। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना दिया है ए बी सी डी। अब इसमें कह रहा है कि सी जो हम बनाएंगे वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सी का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, तो जहां कहीं ए बी है वहां पे हम 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। बी सी कितना दिया है आपका 12 दिया है और सी डी आपका दिया है 5 और आपका ए डी दिया है 8 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमसे ये कह दे रहा है कि ये जो सी हमारा है वो 90 डिग्री है, तो आप जानते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला साइड हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये अगर हाइपोटेन्यूज की बात करें या कर्ड इसी को बोलते हैं, ये वाला साइड हमारा कर्ड हो जाएगा और ये 12 हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ से हम चाहें तो ये वाली साइड निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब ये वाली साइड निकालेंगे तो ये हमारा ये वाला ट्रायंगल एक कैसा ट्रायंगल बन गया है, ये हमारा बन गया है राइट एंगल ट्रायंगल। तो वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकालेंगे और हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकालेंगे। दोनों के एरियो को जब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो टोटल इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले मेरा टारगेट होगा बी डी हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं किसमें, बी सी डी में, बी सी डी में अगर हम देखें तो हम लोग निकालेंगे यहाँ से बी डी बराबर, बी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी या सी डी का स्क्वायर। ये कैसे हुआ है आप लोग लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप जान जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से हुआ है, यही हमें निकालना है। बी डी की जगह पे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे और बी सी का स्क्वायर यानी 12 का जब स्क्वायर करेंगे और इधर कितना सी डी यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं ये 144 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, जब इसको ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। अब यहाँ से बी डी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 169। 169 का जब आप निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये कितना आ जाता है 13। अगर मीटर में दिया है तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, मीटर। मतलब यहाँ से हमने ये वाली साइड क्या किया, अब निकाल लिया और कितना आ गया है 13 मीटर। ठीक है, अब जब ये वाली साइड निकाल लिए हैं तो सबसे पहले हम किसका, इसका हम लोग निकालेंगे क्या चीज है, एरिया। ठीक है, तो टोटल अगर हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसका, समकोण त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल और प्लस में किसका, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, आप यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिखा है, आप अलग से इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, उसके बाद ऐड करिएगा तो भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो देखिए समकोण में यहाँ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 और क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह पे हो जाएगा 12 और हाइट की जगह पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लस यहाँ के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे क्या चीजें, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम रफली एस की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये वाला ए हम लेंगे क्योंकि इसमें तो हमें पता है बेस हाइट पता है, ये वाला यानी 9 + 8 × 13 डिवाइड बाई 2। जब ऐड करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, 30/2 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है,
तो जहाँ पे यस है वहां पे आप कितना रख लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से कैंसिल होगा, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला तो हमारा कैलकुलेट हो ही गया, बस इसी वाले को हमें कैलकुलेट करना है। और कैसे करना है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज 12.2 में हीरोज का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाले थे, सेम वैसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देती हूँ, ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस कितना कर देंगे, ए के प्लेस पे 9, फिर उसके बाद हो जाएगा 15 माइनस बी के प्लेस पे 8, उसके बाद 15 माइनस सी के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे कितना, 30। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अभी इसका कैलकुलेशन मैं ऊपर इरेज करके कर रही हूँ, तब तक आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया फिगर इरेज करके। तो यहाँ पे 30 मीटर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस में जब यहाँ पे 15 को देखेंगे मल्टीप्लाई में है, 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 बचेगा, और 15 में से 8 7, 15 में से 13 माइनस करेंगे 2 बचेगा। जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो 2 और 3 का बनेगा, तो 2 और 3 बाहर आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और 35 इस अंडर रूट के अंदर बचा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मीटर स्क्वायर प्लस 6 इंटू अंडर रूट 35 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे 5.916 मीटर स्क्वायर आएगा, ये लगभग में इतना आता है। फिर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर देंगे इतना हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मतलब ये जो एरिया हम निकाले हैं उस फिगर का लगभग कितना आ जाएगा, 65.5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे है, तो मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगी, आप लोग सॉल्व करिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन राइट किया है। क्वेश्चन पहले समझेंगे, कह रहा है कि एक चतुर्भुज हमारे पास है ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चतुर्भुज हमने यहाँ पे बना दिया है ABCD। आपसे कह रहा है कि आप इसका क्या निकालेंगे, पूरा क्षेत्रफल निकालिए कितना होगा, जबकि हमारे पास दिया है AB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे बना लिया जिसमें AB बराबर कितना दिखाया है, 3 सेंटीमीटर दिखाया है, और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। CD बराबर 4 सेंटीमीटर ही है, और DA बराबर आपका 5 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ एक इसका डायगोनल्स दिया है AC बराबर 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि आप बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। अब ये क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन यहाँ पे एरिया को कोई फॉर्मूला हम नहीं बना पा रहे हैं, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इतने का एरिया निकाल लेंगे, ये जो कबर वाला साइड है इसका एरिया निकालेंगे, और उसके बाद इस वाले का एरिया निकाल लेंगे जहाँ पे हम डॉट कर रहे हैं। उसके बाद दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर ये वाले एरिया हमें निकालना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगी कैसे होगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ABC में। ABC में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक साइड हमारे पास 3 है, दूसरा साइड हमारे पास 4 है, और तीसरा वाला साइड जो है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अगर हम S बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा, 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 2। आप यहाँ से करके S की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब S की वैल्यू निकालने के बाद आप लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। कौन सा, हीरोन्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। और उसके बाद जैसे यहाँ पे करेंगे ऐसे आप इस वाले का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। इस बार A इतना हो जाएगा, B आपका हो जाएगा, और C आपका 5 ही रहेगा। तो यहाँ से सबसे पहले एरिया निकालने के लिए यहाँ से भी हम S की वैल्यू निकालेंगे। फिर जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आएगा, दोनों के एरिया को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड समझ में आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन को लगाइएगा जरूर, लगा के आप कमेंट करिएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, आसान क्वेश्चन है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे।